Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सबका स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पे, जहां पर हम बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को, जो 12th स्टैंडर्ड में आता है 12वीं के लिए, एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके आगे लेकर जाएंगे। पिछले 2 लेक्चर्स से पुरानी कहानी में रिपीट नहीं करूंगा, बट हम मल्टीपल कैरेक्टर का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हर लेक्चर में एक नया प्रॉब्लम आ जाता है और प्रॉब्लम के अंदर विभिन्न परिस्थितियां आ जाती है, सिचुएशंस आ जाते हैं। जब तक क्वेश्चन ना पढ़े समझ में तो नहीं आएगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। सबसे पहला लाइन जर्नलाइज, जर्नल करना है, लेजर इसमें नहीं आता। ओके, हाँ। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आदित्य। आप आदित्य हो, मैं आदित्य हूँ। पर हम ड्रॉवर वाले आदित्य है कि ड्रॉई वाले, वो तो मुझे भी नहीं पता, पढ़ के देख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ के कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर ए पढ़ लो। अच्छा जी, क्या कहा? बैंक, हाँ जी, क्या किया बैंक ने? इन्फॉर्म्ड, जानकारी दी दैट सूर्याज एक्सेप्टेंस, हिंट, सूर्या ने एक्सेप्ट किया, मतलब सूर्या ड्रॉई, तो हम तो बन गए ड्रॉवर। हाँ, एक्सेप्टेंस फॉर 15,750 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। सूर्या ने हमको बिल दिया, हमने बैंक वालों को कलेक्शन के लिए दे दिया। आगे, हैज बीन ऑनर्ड, ऑनर्ड तो अच्छी बात है ना, मतलब पैसे मिल गए। एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड 150। डिसऑनर्ड नहीं, ऑनर्ड। डायग्राम बता देता हूं, समझने में कष्ट थोड़ा कम होगा। हम आदित्य हैं, ये सूर्या है, इसने हमें एक बिल दिया साइन करके, ये भूतकाल, पास्ट टेंस। हमने ये बिल कलेक्शन वालों को दे दिया, ये भी पास्ट टेंस। तो ये मैंने लास्ट टाइम कहा ना, पाश्य भूमि, बैकग्राउंड। तो ये आप समझ लो, ये बैकग्राउंड था। आप बोलोगे सर मैंने तो ये एंट्री कर ली है। जी गलत नहीं है, आपने थोड़ा ज़्यादा मसाला डाल दिया बस, बट उसका आपको कोई पैसा या मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर कहा कि ये बिल ऑनर हुआ, तो अच्छी बात है, बट ऑनर जब होता है तो हकीकत में होता क्या है ये आप समझिए। ये जो कलेक्शन वाले हैं ना, ये सूर्या के पास जाते हैं बिल को लेकर, क्योंकि बिल प्रूफ है। वो सूर्या को बोलते देख तूने वादा किया है पैसे देने का, तो वो सूर्या को बिल दे देते हैं, बट वो आदित्य का बिजनेस को टच नहीं करता, तो इसका कोई एंट्री नहीं आता। सूर्या रिस्पॉन्ड कैसे करता है, जवाब कैसे देता है? वो पैसे दे देता है, मुझे ले लो पैसे,
मेरे को बिल दिया, ले लो पैसे। बट वो आदित्य को नहीं, वो कलेक्शन वालों को देता है। वो भी हमारे बिजनेस को टच, आदित्य के बिजनेस को छूता नहीं है। ये जब तामझाम पूरा हो जाता है तो पैसा आदित्य को कलेक्शन वाले देते हैं। 15,750 की वसूली की। बट प्लीज याद रखिए, इतना तामझाम अगर किया है तो वो अपने भी जेब में कुछ रखेंगे ना, तो वो पूरा पैसा नहीं देते, वो बैंक चार्जेस नामक कटिंग करते हैं 150, जो खर्चा है, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और बाकी का पैसा हमको देंगे। पूरा रामायण एक एंट्री, कैश डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट और कलेक्शन वाला क्रेडिट। बट करूँ क्या, आपको अगर पाश्य भूमि पास्ट टेंस को समझाना है तो पास्ट टेंस को तो समझाना पड़ेगा, तो ही प्रेजेंट टेंस समझाने का और समझने का मजा आएगा। एक एंट्री, केवल एक एंट्री। कौन सी वाली एंट्री? ऑनर की एंट्री। ओके, आप टेक्स्ट बुक में नोटिस करो कि उन्होंने बैंक अकाउंट लिखा है। ओके, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, क्योंकि बैंक जो पैसे देता है ना, वो हमारे हाथ में लाकर नहीं देता, वो बोलता है हमने खाते में जमा कर दिए, आप वहाँ से निकाल लो। तो आई रिपीट, दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट बुक में बैंक अकाउंट दिया है, हमने कैश बैंक लिख लिया। हाँ, बैंक चार्जेस डेबिट क्योंकि वो खर्चा था इसलिए, और बाकी बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बीइंग सूर्याज एक्सेप्टेंस सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड। दिस इज ओनली पॉइंट नंबर ए। ओके, ये मैंने ए इस तरह बनता है। ओके, ए। अभी बैंक को भूल जाओ, सूर्या को भूल जाओ, पॉइंट नंबर बी को वेलकम करो। आशा, हाँ जी, आशा जी ने क्या कहा? इनफॉर्म्स आदित्य। ओके, आदित्य पहले डबल ए है, फिर सिंगल ए है, तो हमने आगे से सिंगल ए ही लिखा है। आशा ने हमारे कान में कुछ कहा, दैट निशाज एक्सेप्टेंस हिंट। निशा ड्रॉई है, तो हम बन गए ड्रॉवर। देखते हैं आशा को कैसे फिट करें। एंडोस टू आशा, अच्छा, तो आशा एंडोसी है, बराबर। हैज बीन डिसऑनर्ड, अरे डिसऑनर का मतलब रिटर्न करना पड़ेगा, डिसऑनर का मतलब रिटर्न करना पड़ेगा। नोटिंग चार्जेस पेड बाय आशा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम वाला भी हमने एक क्वेश्चन किया जहाँ पे नोटिंग चार्जेस हमने दिया, तो हमको लिखना पड़ा टू कैश, बट यहाँ पे हमने नहीं दिया, आशा ने दिया 330। पहले पाश्य भूमि बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। ये निशा है, उन्होंने हमको बिल दिया और हमने ये बिल आशा को आशा देते हुए एंडोर्स कर दिया। ये इतनी कहानी थी, ये पुरानी कहानी थी। अभी ये क्या हो गया, आशा हमको बोल रही है अरे वो निशा ने निराशा दे दिया, पैसे नहीं दे रही, हाँ तो रिटर्न कर दिया हमने। स्टेप 1 रिटर्न करो। स्टेप 2 इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट, हमको तो पता नहीं, पॉइंट नंबर बी में बोला नहीं, तो हम तो लिखेंगे निशा डेबिट टू आशा, निशा डेबिट टू आशा। और इसमें हम नोटिंग चार्जेस अलग नहीं लिखेंगे, जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आशा ने इसका पेमेंट किया, अगर हमने किया होता आदित्य ने, तो हम टू कैश अलग से लिख देते, क्योंकि हमारी जेब से हमने वो 330 रुपया अलग से दिया होता। प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, मैं नरेशन काफ़ी लंबा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, क्योंकि हर सिचुएशन और पॉइंट में कैरेक्टर अलग है ना, तो ये एक्सप्लेन करना या ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भाई उस स्टोरी में कौन था और उसने क्या किया। तो सिर्फ पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर बी में हम कर सकते हैं जी। वो हो गया पॉइंट नंबर सी। बैंक इन्फॉर्म्स, सब इंफॉर्मेशन मिल रही, दैट जयदीप्स एक्सेप्टेंस हिंट, जयदीप ड्रॉई है, मैं ड्रॉवर हूं, विच वॉज डिसकाउंटेड, पहले कलेक्शन को था अभी डिसकाउंटेड, हैज बीन डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड मतलब रिटर्न करो, फट से रिटर्न करो, रिटर्न। बैंक पेड नोटिंग चार्जेस, थैंक यू जी, क्योंकि अगर मैं भरूं नोटिंग चार्जेस मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, टू
सॉरी टू कैश, बट मैंने नहीं भरा। बस नोटिंग चार्जेस को जोड़ लो जी। हमेशा की तरह जो पाश्य भूमि है पहले वो दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में सिंपल हो जाता है। जयदीप ने हमें बिल दिया, हमने ये बिल बैंक को बेच दिया। दिस इज हाउ लेफ्ट राइट आपको समझना है, लेफ्ट राइट। अभी ये बैंक बोल रहा है अरे वो जयदीप ने पैसे ही नहीं दिए, आप तो फिर रिटर्न कर दो, नोटिंग चार्जेस को जोड़ दो। अगर खुद आपने भरा तो नोटिंग चार्जेस अलग लिखना पड़ेगा, बराबर, कैश करके। हाँ, नोटिंग चार्जेस का वर्ड नहीं लिखना। सो आपका पॉइंट सी का आंसर कुछ इस प्रकार है। मैं बोर्ड पे एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ कि ना आंसर कहाँ पर चला गया। जयदीप अकाउंट डेबिट 32,860 टू बैंक। क्यों? क्योंकि बैंक ने अपनी जेब से ये कंप्लेंट का चार्जेस दिया। अगर हम देते तो हमको अलग से जो नोटिंग चार्जेस है ना वो अलग से लिखना पड़ता। बीइंग जयदीप्स एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। पॉइंट ए बी सी डन। थोड़ा थोड़ा अलग, थोड़ा थोड़ा सेम। पॉइंट डी, श्रीकांत कौन है पता नहीं, पढ़ लेते। श्रीकांत एक्सेप्टेंस, तो वो ड्रॉ ही बन गया। 19,800 was honored which was deposited with bank for collection। अच्छा जी, हमेशा की तरह पाश्य भूमि पहले ना, आप भी वो सीख लो कि देखो श्रीकांत ने हमको एक बिल दिया और हमने वो कलेक्शन वालों को दे दिया। ये पास्ट टेंस, अभी ये ऑनर हुआ है। आप कहानी लंबी है बट मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ जल्दी से कि बैंक वाले, कलेक्शन वाले श्रीकांत के पास बिल लेके जाते, हमारे बिजनेस को तो टच नहीं करता। श्रीकांत बदली में उनको पैसे देता है, हमारे बिजनेस को तो टच नहीं करता। हमको बैंक वाले से पैसे मिल जाते हैं पर बैंक चार्जेस काट कर। देन ये पॉइंट में बैंक चार्जेस बोला ही नहीं, तो बढ़िया है जी, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैश बैंक दोनों आप लिख सकते हो। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, सिंपल सी एंट्री। दिखता बड़ा रामायण है, बहुत बड़ा रामायण, बट सिंपल सी एंट्री आती है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसमें कोई बैंक चार्जेस थे नहीं, थे तो मुझको लिखने पड़ते, बट अगर है नहीं तो मतलब मजबूरी थोड़ी है हमको लिखने की। बीइंग श्रीकांत एक्सेप्टेंस ऑनर्ड विच वॉज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर कलेक्शन। डिसऑनर होगा तो चक्कर अलग होता है, ऑनर होगा तो कहानी अलग होती है जी। ग्रैंड टोटल कर लीजिए आखिरकार 91,740। आशा करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन जो हमारी टेक्निक है, ओके, डायग्राम बनाकर, भले ही मैं थोड़ा समय ज़्यादा ले लेता हूँ आपको बैकग्राउंड बता के, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा है कि सर आंसर बता दो ना। जी, आंसर वालों के लिए आंसर वाला सीन आप देख लीजिए इंस्टाग्राम का रील समझकर, बट जिनको बैकग्राउंड समझना है, ओके, जिनको डिटेल में जाना है, उनके लिए थोड़ा पढ़ाने में और मज़ा आता है। हाँ, आशा करता हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया। लाइक ज़रूर कर लीजिए जी। अगर कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना है सजेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, कोई गलती हुई है वो बताने के लिए, कर लीजिए जी। पुराने हो तो लेक्चर का लिंक दूसरों के साथ में साझा ज़रूर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।